क्लास 12 के बच्चे ध्यान दीजिए कि अभी हम जो अध्याय पढ़ रहे हैं न्यूक्लिक अम्ल, उसमें हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़े हैं, वाहन मॉडल। उसके बाद हम डीएनए का रासायनिक संगठन पढ़ रहे हैं। तो डीएनए के रासायनिक संगठन में हमने आपको शुगर और फॉस्फोरिक अम्ल के बारे में बताया है। उसके बाद हम नाइट्रोजन क्षारक की बात कर रहे हैं, उसमें प्यूरीन को बताए थे। तो प्यूरीन में हम एडेनिन का स्ट्रक्चर बताया था, ग्वानिन का स्ट्रक्चर बताए थे। उसके पहले हम प्यूरीन स्केलेटन बताए थे आपको। तो आइए एक बार फिर से हम आपको प्यूरीन स्केलेटन बनाते हैं और उसमें आपको समझाते हुए एडेनिन और ग्वानिन का स्ट्रक्चर अलग अलग बनाकर हम आपको दिखाते हैं। देखिए जो प्यूरीन है, प्यूरीन एक ऐसा क्षारक है जो डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। इसमें एक बेंजीन तथा एक पायराल रिंग होता है। बेंजीन रिंग और पायराल रिंग अर्थात प्यूरीन में 1 3 7 9 स्थान पर नाइट्रोजन पाया जाता है और बकिया जगह कार्बन होता है। और प्यूरीन दो प्रकार के होते हैं, एडेनिन तथा ग्वानिन। तो प्यूरीन स्केलेटन देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं प्यूरीन स्केलेटन के बारे में। देखिए हमारा प्यूरीन स्केलेटन है, इसका अगर हम बैलेंस करेंगे देखिए कार्बन की संख्या 4 होती है, 1 2 3 4 पूरा हो गया। नाइट्रोजन की होती है 1 2 3 पूरा हुआ। इसके बाद इस कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो इस कार्बन की भी संरचना पूरा कर सकते हैं। देखिए इस नाइट्रोजन की संरचना पूरी हो गई, इस कार्बन की संरचना पूरी हो गई, इसके 4 और इसके 3। अब इधर कार्बन पे आते हैं तो देखिए इस कार्बन की संरचना पूरी हो गई, 2 2 4 2 2 4। बचा हमारा ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन और ये कार्बन। तो इस नाइट्रोजन से इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना देते हैं। फिर इसके अगर हाइड्रोजन जोड़ दें तो देखिए इस कार्बन की संख्या पूरी हो गई, इस नाइट्रोजन की संख्या पूरी हो गई। अब बचता हमारा ये नाइट्रोजन, तो इस नाइट्रोजन में एक बॉन्ड लगा दीजिए। जो जुड़ेगा हम उसको जोड़ेंगे बाद में। अभी तो हमने संरचना पूरा किया, आपको बताया कि स्केलेटन बना करके। अब हम इसी में बताते हैं आपको एडेनिन का स्ट्रक्चर। तो एडेनिन का जो रासायनिक नाम होता है 6 अमीनो प्यूरीन, 6 अमीनो प्यूरीन। अब 6 अमीनो प्यूरीन को हमको बनाना है इस स्केलेटन में रख के। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। सिक्स अमीनो प्यूरीन देखिए, पहले हम स्केलेटन बना लेते हैं। ये हमारा स्केलेटन है। अब देखिए हम इसको पूरा करेंगे बाइंडिंग के माध्यम से। ठीक, हमको इसमें बनाना है एडेनिन। एडेनिन का नाम क्या है? 6 अमीनो प्यूरीन। 6 अमीनो प्यूरीन पहले गिनने से पहले देखिए इसमें काउंटिंग कहाँ की जाती है। नंबर 1 2 3 4 5
6 7 8 9। ठीक, प्यूरिन हमने आपको बताया 1 3 7 9 पोजीशन पे नाइट्रोजन और बाकी सभी जगह कार्बन है। अब देखिए यह नाम दिया है 6 अमीनो प्यूरिन, यानी इसके नंबर 1 2 3 4 5 6 यानी छठवें पोजीशन पर एमीन ग्रुप है, तो हम जोड़ देते हैं। ठीक, 7 8 9। अब हमको संयुक्ता पूरी करनी है। देखिए अगर यहाँ पर हम ये जोड़ दें तो ये हमारा पूरा हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम ये जोड़ दें तो यह भी हमारा पूरा हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये जोड़ दें तो यह भी पूरा हो जाएगा। तो हमारा ये होगा एडेनिन का स्ट्रक्चर। आगे आइए हम बनाते हैं ग्वानिन का स्ट्रक्चर। तो ग्वानिन का स्ट्रक्चर हम आपको इस स्केलेटन में बना के दिखाते हैं। ग्वानिन का जो रासायनिक नाम होता है वह होता है 2 अमीनो 6 ऑक्सी 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। ठीक, यानी इसके दूसरे स्थान पर दूसरे पोजीशन पर एमीन ग्रुप तथा छठवें पोजीशन पर ऑक्सीजन रहता है। देखिए अगर हम यहाँ पर डबल बॉन्ड करेंगे और O जोड़ेंगे तो ऑक्सीजन की तो पूरी हो जाएगी, परंतु जो कार्बन है इसका 5 हो जाएगा, तो हमें यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा। अब हमारा छठे पोजीशन पर हमारा ऑक्सीजन हो गया, दूसरे पोजीशन पर हमारा एमीन कह रहा है, तो दूसरे पोजीशन पर हम एमीन ग्रुप जोड़ देते हैं। ठीक, ये हमारा जुड़ गया। अब जरा देखिए इसकी बॉन्डिंग सही है। अगर देखें तो यहाँ नाइट्रोजन की बॉन्डिंग पूरी नहीं है तो यहाँ नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन दे देते हैं, इसकी बॉन्डिंग पूरी हुई, इसकी भी बॉन्डिंग पूरी हुई, इसकी भी बॉन्डिंग पूरी हुई, ये भी बॉन्ड पूरा है, ये भी बॉन्ड पूरा है, ये भी बॉन्ड पूरा है, मतलब सारे के सारे बॉन्ड पूरे हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। ठीक, ये हमारा हो गया ग्वानिन का स्ट्रक्चर। तो आप सभी को समझ में आया ये ग्वानिन है। ठीक, ये तो हमारा था प्यूरिन बेस। अब हम आगे चलते हैं पिरिमिडीन बेस की तरफ। तो जो हमारा पिरिमिडीन बेस है, पिरिमिडीन बेस में क्या खासियत है? पिरिमिडीन बेस जो होता है वह सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। इसके पहले और तीसरे स्थान पर नाइट्रोजन पाए जाते हैं। ठीक है, पिरिमिडीन 3 प्रकार के होते हैं, डीएनए में नहीं, पूरे न्यूक्लिक अम्ल में 3 प्रकार के पिरिमिडीन पाए जाते हैं, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। मगर हम यहाँ डीएनए के बारे में बात कर रहे हैं, तो डीएनए में जो हमारा पिरिमिडीन बेस होता है वह साइटोसिन और थायमिन होता है। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं आगे। पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, उसका स्केलेटन बनाते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए पिरिमिडीन का अगर हम स्केलेटन बनाएंगे तो केवल एक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। हम आपको बता दें पहले और तीसरे स्थान पर नाइट्रोजन होता है और बकिया जगह कार्बन होता है।
अब हमें इसमें बाइंडिंग पूरा करना है। तो देखिए इसकी बाइंडिंग पूरी नहीं है, इसकी भी नहीं है, इसकी भी नहीं है, इसकी भी नहीं है, इसकी भी नहीं है, किसी की बाइंडिंग पूरी नहीं है। अगर हम मान लीजिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन दे देते हैं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन दे देते हैं, फिर भी नहीं पूरा हो रहा है, एक डबल बॉन्ड दे देते हैं तो पूरा हो गया इन दोनों का। अब हमारा बचा ये, मान लीजिए इसको हम एक हाइड्रोजन दे देते हैं, अब इसका पूरा हो गया, बच गया इसका। अगर हम यहाँ पर इसको अगर एक दे दें तो यह पूरा हो गया, मगर ये फंसा तो इसको ऐसे दे दें तब पूरा हो सकता है। अब इसके बाद हमारा बचा है कार्बन का। तो कार्बन के लिए हमारे दो चीज चाहिए, या तो हम इसे मिटाएं या इसे मिटाएं, तब बनेगा हमारा। अगर हम इसको एक सिंगल बॉन्ड दे देते हैं, इसको डबल बॉन्ड दे देते हैं, ठीक है, और इसको डबल बॉन्ड दे देते हैं, तो हमारे सारे का जो बॉन्डिंग है वह पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे स्केलेटन की बात है। अगर हम इसी में मान लीजिए हम साइटोसिन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, साइटोसिन, तो साइटोसिन का स्ट्रक्चर बनाने से पहले हमें इसका रासायनिक नाम याद रखना चाहिए। अगर हम इसके रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है 6 अमीनो 2 ऑक्सी अमीनो पिरिमिडिन, ठीक। अब में इसी स्केलेटन में हमको बताना है, देखिए कहां कहां कैसे कैसे बैठेगा। पहले हमें स्केलेटन बनाते हैं, ठीक है, बना लो स्केलेटन, इतना बना दिया। अब हमें इसको रखना है 6 अमीनो, छठे स्थान पर अमीन ग्रुप, 2 ऑक्सी, दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन जोड़। अब हमें इसकी बाइंडिंग पूरी करनी है। ये 3 है, एक हो गया 4, ये 3, ये 4, ये 4, ये 4, बच गया ये, इसका पूरा ही है। अब हम यहाँ पर जोड़ते हैं क्या, हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, साइटोसिन का स्ट्रक्चर। अब हमें बनाना है थाइमीन का स्ट्रक्चर। तो जो थाइमीन होता है, थाइमीन का जो रासायनिक नाम होता है थाइमीन का रासायनिक नाम टू सिक्स डाइऑक्सी 5 मीथिल 5 मीथिल यूरेसिल या 2,6 डाइऑक्सी 5 मीथिल अमीनो पिरिमिडिन। ठीक है, तो आइए इस नाम के हिसाब से हम बैठाते हैं। तो देखिए हम इसी स्केलेटन में बैठा रहे हैं। पहले हमारा ये स्केलेटन है, ठीक। देखिए क्या बोला, 2,6 डाइऑक्सी, पहले नंबरिंग कर ले 1 2 3
4 5 6। दूसरा स्थान पर ऑक्सीजन बोला है, ऑक्सीजन जोड़ दीजिए। छठे स्थान पर ऑक्सीजन बोला है, ऑक्सीजन जोड़ दीजिए। अब देखिए इसका इसका बांध तो पूरा हो गया, बच गया अकेला ये। इसका पूरा हो गया, इसका पूरा हो गया, बच गया अकेला ये। कुछ नहीं करना है, इन दोनों को हाइड्रोजन दे दो, हो गया हमारा पूरा। ये थायमीन का स्ट्रक्चर है। बस देखिए हम आपको थोड़ा सा एक जगह और बताते हैं। 5 मेथिल बोला है, अब यहाँ यह हटा करके मेथिल ग्रुप जोड़ दीजिए, हो गया हमारा 5 मेथिल यूरेसिल। ठीक, अगर हम यहाँ पर केवल H रख दें तो ये हमारा यूरेसिल का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर यहीं पर CH3 जोड़ दें तो ये थायमीन का स्ट्रक्चर हो जाता है। इसमें नंबरिंग देखिए 1 2 3 4 5 6। नाम के हिसाब से अगर बनाएंगे तो आप आसानी से बना लेंगे, अगर रटेंगे तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि जरा जरा चेंजिंग है, बाइंडिंग में घबराएंगे। अगर आप समझे रहेंगे तो इसे आसानी से बना सकते हैं। आइए अब हमको शुगर मालूम हो गया, फास्फेट मालूम हो गया, नाइट्रोजन क्षार मालूम हो गया, तो अब हम बनाते हैं डीएनए का आणविक संरचना। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो हमने आपको बताया डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है, पेंटोज शुगर हो गई, डीऑक्सी शुगर। तो देखिए करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको पेंटोज शुगर बनाना। ठीक है, इनके सिरे से जुड़ा होता है हमारा फास्फोरस,
देखिए अभी हमारा जो है डीएनए का बैकबोन बना हुआ है जिसको हम रीढ़ कहते हैं। अब इसमें हमको न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना है या नाइट्रोजन छाल को जोड़ना है। तो हम आपको ये बता चुके हैं कि जो डीएनए होता है उसमें दो प्रकार के नाइट्रोजन छाल पाए जाते हैं, प्यूरिन तथा पिरिमिडीन। प्यूरिन में हमने बताया एडेनिन और ग्वानिन, ठीक। और पिरिमिडीन में आपको बताया हमने साइटोसिन तथा थायमिन। और हमने आपको ये भी बताया है कि जो एडेनिन होता है वह थायमिन के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तथा जो साइटोसिन है वह ग्वानिन के साथ तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक, हमने आपको एडेनिन का स्ट्रक्चर बनाकर बताया है। ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे, और साइटोसिन का भी स्ट्रक्चर हमने बताया आपको, थायमिन का भी स्ट्रक्चर बताया है आपको। ये सिंगल स्ट्रैंड रिंग स्ट्रक्चर होता है। अब हमको इन्हीं दोनों को इसमें सेट करना है। देखिए कैसे होता है हमारा। ठीक है, देखिए मान लीजिए हम इसको एडेनिन मान लेते हैं। अरे तीन बार में बनाया तो ये ग्वानिन हो जाएगा और ये साइटोसिन हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसी के नीचे अगला जो हम बनाएंगे, मान लीजिए हम इधर थायमिन को रख रहे हैं और इधर हम रख रहे हैं, थोड़ा देखिए ऊपर नीचे हो गया जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। मान लीजिए हम यहाँ पर रख लेते हैं एडेनिन को, तो ये हमारा एडेनिन हो गया। ये एडेनिन, अरे ये थायमिन, दो हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हो गया एडेनिन। आगे हम बनाते हैं, मान लीजिए हम इधर एडेनिन बना लेते हैं और इधर हम थायमिन को रख देते हैं। तो एडेनिन एवं थायमिन के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड हमने जोड़ दिया। ठीक, ये हमारा एडेनिन हो गया, ये थायमिन हो गया। अब मान लीजिए हम इधर रखते हैं अपना साइटोसिन, ये हमारा सी हो गया। इधर हम रख लेते हैं ग्वानिन को, तो ग्वानिन तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है
ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये शुगर, ये मान हमारा 5 into 3 है, तो ये इधर 5 into 3 है। दोनों एक दूसरे कंप्लीमेंट्री और एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो ये हमारा साइटोसिन मतलब ऐसे हमारा कार्य संरचना है डीएनए का टोटली ऐसे ही बनता है। ऐसे ही करके जब ये ऐसे अपना कुंडलित होते हैं तो ये कुंडलन बना लेते हैं। ये सीढ़ी के नुमा इसमें नाइट्रोजन क्षार होते हैं। शुगर और फास्फेट मिलकर के डीएनए का रेल बनाते हैं या बैकबोन बनाते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही। अब कल हम इसके बाद इसके आगे पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप ध्यान से पढ़ें।